सोच बस नींद परई नहीं रात। अब रावण को नींद नहीं आ रही है। अभी तक मेरे भय से किसी को नींद नहीं आती थी। मुझे इस बात का भय नहीं है कि सूर्पनखा की नाक कट गई। मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि खर और दूषण की मृत्यु हो गई। ये तो संसार है, आना जाना होता ही रहता है। लेकिन इस बात का सोच है कि आखिरकार मारने वाला कौन है। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर का कोई नहीं। जब मेरे बराबरी का कोई नहीं है, ओ खर दूषण महिषम बलवंता, अत्यना ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का वध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे समान बलवान है। यदि इस पर विचार किया जाए तो क्या सुर रंजन भंजन महिभारा कि भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान ने अवतार ही ले लिया है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है। तिन सन जाए बैर हट करियो, तिन सन जाए बैर हट करिया, प्रभु सर लाग प्राण तो तरियो। उनके सर लगने से मैं प्राणों को त्याग करके अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन बैर भी कई प्रकार का होता है। एक बैर होता है जो क्षमा कर दिया जाता है, और मैं वो बैर करूंगा जो क्षमा नहीं होगा। इसलिए जाना चाहिए मुझको। कहां? मारीच के पास जाएं, हम उसको साक्ष्य बीच में बनाएंगे। देखिए महाराज अर्धरात्रि में ही सागर के किनारे पहुंच गए जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले ही गए महाराज रावण, साथ में किसी मंत्री को भी नहीं ले गए। चला अकेले जाली चढ़ी तहवार, बस मारीचे सिंधु तट जहवा। दस मुख कयागू जग मारीचा, नागे माथि स्वागत गत नीचा, रथ गत नीचा। मारीच के यहाँ पहुंच गए। लंका में सभी कार्य उल्टा होता है। शनिश्चर भी उल्टा लटका हुआ है, और आज ये भी उल्टा है। जब तक इसको सीधा नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं मानेगा। मारीच कौन? दूध वालो? दूध वाला ले, हम भूत वाले हैं, भूत वाले। ए कुंडी न खटका और राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अभी होश में नहीं है, इसको होश में लाना पड़ेगा। मारीच ए कौन? चुआर 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 चुआर। अरे महाराजा विराजिए। पहचान गई? पहचान गए, विराजिए। देखो, सर्वप्रथम तो तुम हमारे मातृ पक्ष के हो, तो मामा हो, हम तुम्हारे भांजे हैं। बिल्कुल। इसलिए प्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और आज प्रणाम किए तो का मेरे जीवन का खतरा है का? चलो महाराज जी आए तो इनको आरती तो करनी बनती है। ओम जय। ओम जय रावण देवा।
स्वामी जय रामणी देवा। जय रामणी देवा। महाराज नमकीन खाइए। नहीं, हम नमकीन नहीं खाते। तो इस वक्त आने का क्या कारण है महाराज? इस वक्त हमारी लंका में हाँ? अचानक ये खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कब बरसेंगे? अच्छा, कब बरसेंगे? आपत्ति के बादल कब बरसेंगे? अरे वो बादल नहीं है, आए? लंका में आपत्ति आ चुकी है। कैसे? लंका में ऐसी आपत्ति है, कैसे? अयोध्या से निष्कासित 2 राजकुमार हाँ? राम लखन हाँ? आए हुए हैं और उन्होंने पंचवटी में आकर के अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी है जिसका नाम सीता है। अच्छा, पपीता? अरे पपीता नहीं, सीता। अच्छा, सीता, मैं जानू पपीता है। हाँ, तो फिर अच्छा, हमारे वहां आकर के हमारी शूर्पणखा पंचवटी में घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई। फिर जब वहां पहुंची तो उन्होंने स्त्री को देखा और उससे मिलना चाहा, फिर लेकिन वहां पर मिल नहीं पाई। वो उन छोटे तपस्वी ने और बड़े तपस्वी ने मिलकर के बड़ा अत्याचार किया। क्या किया महाराज? बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट लिए। बहुत बढ़िया बाप। काहे हंस रहे हो? बहुत बढ़िया हुआ। अरे उस हमारी बहन के नाक कान काट लिए और तुम हंस रहे हो? आपकी बहन के नाक कान कट गए? हाँ, मैंने समझा कि आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले। हमारी बहन के नाक कान काट लिए। बहुत गलत हुआ। फिर उन्होंने जाकर के खर और दूषण को समझाया और बताया। वो उसकी सहायता में 14,000 सैनिक लेकर के गए। फिर वहां जाकर युद्ध हुआ। फिर लेकिन मूड़े आओ जाते। युद्ध में खर और दूषण दोनों का वध हो गया। तो मेरे पास काहे के लिए आए हो? हम तुम्हारे लिए सहायता मांगने आए हैं। कैसी सहायता? बस वही सहायता है कि पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। और उसने भगनी की नाक हरी, सीता उनकी हर लेना है। ना पुत्र ना, ना पुत्र ना। क्यों? तुम मुझको क्या करना है? तुमको ये करना है क्या? कि तू माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैं ना जाऊंगा। बताओ राम लखन, मुझको आज भी याद है जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण ऐसा मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। एक बार तो बच गया, दोबारा पुनः मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मैं ना जाऊंगा। मुझे याद भी याद है विश्वामित्र यज्ञ
बाला, अच्छा, वह अधछुड़ा बाण आंखों में है। मुझको सोयो जने पर फेंका, वह राम बाण आंखों वह नाम कान में आते ही हर जूड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोटें आज महाराज क्या है? आज उखड़ती जाती है। उसे बैर करने जा रहे हैं महाराज, वो नर नहीं नारायण है। हरि ना है तो निज दोष हरो, हरि ना है तो, हरि ना है तो निज दोष हरो, सीता का हरि नाम ठीक नहीं। हरि हरि ना है तो निज दोष हरो, सीता का हरि नाम ठीक नहीं। हरि ना है तो शुभ कर्म करो, चोरी करना अब ठीक नहीं। हरि क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। अच्छा, अभी ज्ञान है सिखा रहे हो तुम, अभी तक ज्ञान नहीं सिखाया। अरे तुम्हारे साथ में मैंने क्या क्या कार्य नहीं किया, उसमें ज्ञान नहीं बताया तुमने। ज्ञान बताना था तब बताते जब मैंने लंका पर चढ़ाई की थी। और ज्ञान ही सिखाना था तो उस समय ज्ञान बताते जब मैंने कुबेर से युद्ध करके और उसका पुष्पक विमानी लाया था। अरे जब याद करवाते जब मैंने इस त्रिलोक का विजय किया था, उस समय तुमने हमको ज्ञान नहीं सिखाया। आज हमारे ऊपर आपत्ति आई है तो हमको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। गुरुज में मूल कृष्णम्बोधा का जग में समान को जोधा। इस संसार में क्या मेरे बराबर का कोई योद्धा है? ये बता, तू मेरा कार्य करने के लिए जाएगा या नहीं? इसलिए महाराज थोड़ा सा विचार कर लेने दीजिए। थोड़ी कर लो विचार। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। षष्ठी मनवी प्रभु स्वधनी वैद बंदी कभी भानस गुनी। ये 9 आदमी से विरोध करने में कोई लाभ नहीं है। नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझा के बता दो। बहुत से गुणी लोग बैठे हैं, ये 9 लोग